अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, रुक्अ सजूद पर हमारी सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में आज वाले लेक्चर के अलावा 16 लेक्चर्स हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में इसके मानी और मफ़हूम क्या है वो अल-किताबिल मुबीन से मैंने आपसे शेयर किया था, जो बन रहा है। बाकी ये सब लेक्चर्स यूट्यूब की टाइमलाइन पर मौजूद हैं। वो दोस्त जिन्होंने इनका जायज़ा नहीं लिया है वो ले सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि लेक्चर नंबर 10 से 16 तक वाले लेक्चर्स में अस-समावाती और अल-अर्दी, इसके साथ साथ अन-नजूम और अल-शजरी और अल-जिबाली और अल-शम्सी और अल-कमरी और कौकबन समेत जो भी अल-अर्दी व समावाती में है, इन पर लेक्चर्स थे जिनमें मैंने आपसे शेयर किया था कि ये वो नहीं है जो अब तक लोग समझ रहे हैं या हम समझते रहे हैं, बल्कि अल-किताबिल मुबीन की लैंग्वेज फिगरेटिव है। इसमें ये सब ऐसे ही इस्तेमाल हुए जैसा कि हमारे यहाँ किसी आदमी को जो किसी फील्ड में काफ़ी नामवर हो उसको स्टार या सुपरस्टार कहा जाता है। अल-किताब इसको नजूम और या फिर अन-नजूम कहती है। दोस्तों, खूबसूरत को अल-किताबिल मुबीन अल-कमर कहती है। इसके साथ साथ अल-किताबिल मुबीन कमर उसको कहती है जो रोशनी लेकर फॉरवर्ड करता है। दोस्तों, हमारे यहाँ आम बोलचाल में जैसा कि कहा जाता है कि मेरा बेटा चाँद है, इसी तरह शायरी में भी चाँद लफ्ज़ बेतहाशा इस्तेमाल होता है और जैसा कि सूरज भी होता है, लिहाजा सूरज के लिए मैं एक शेर लगा रहा हूँ और करें। इसमें लिखा है कि शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा। ये आपने बहुत सुना होगा शेर, कहीं ना कहीं आपने लाइफ में सुना लाजमी है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जुम्मे वाले दिन वो दोस्त जो सलाम भेज रहे होते हैं तारीख़ में मौजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो ये पढ़ रहे होते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद। दोस्तों, ये दोनों जुमले देखें, इसके अलावा और भी बेशुमार हैं, सैकड़ों के हिसाब से हैं। इनमें अल-शम्सी और अल-कमरी आदमी को ही कहा गया है। इसी तरह अल-किताब में आदमी के लिए भी अल-शम्सी और अल-कमरी मौजूद है। इसी तरह बाकी चीज़ें अल-किताबिल मुबीन में बतौर फिगरेटिव फैशन के इस्तेमाल हुए हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में आज लेक्चर नंबर 17 है। इसमें भी फैशन फिगरेटिव लैंग्वेज का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, इस लेक्चर में आपसे मैं सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 58 पर बात करना चाहूँगा। इस आयत के मशहूर अल्फाज अल-करियता है, अल-बाबा है, हित्ततुन है और नगफिर है और इसके साथ साथ अल-मुहसिनीन है। इनको भी देखेंगे कि ये क्या है, लिहाजा लेक्चर में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, मैं मुरव्वजा तर्जुमा स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इस पर कुछ मालूमात और कुछ सवालात हैं, वो देखते हैं, गौर करें। इन्होंने लिखा है कि और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में। दोस्तों, ये तर्जुमा जो इन्होंने किया है इस पर गौर करें। ये आयत के जिस हिस्से का तर्जुमा किया गया है वो भी मैंने तर्जुमा के नीचे ही लगाया है, उस पर गौर करें। वो यूँ है कि वाइज़ कुल नदखुलू हाज़िहिल करियता। दोस्तों, इनका तर्जुमा देखें तो इन्होंने इज़ का तर्जुमा किया ही नहीं है। इज़ हंगामी हालत का करीना है और किसी भी वक्त अप्लाई हो जाता है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि ग्रामर की किताबों में लिखा है कि माजी में ये इस्तेमाल होता है, जबकि ऐसा नहीं। अल-किताबिल मुबीन इनके इस रूल को तोड़ती है, बिल्कुल तोड़ती है। इसी तरह हम देखते हैं इज़ जो है वो आज भी अप्लाई हो सकता है। मज़ीद हम देखते हैं आयत के लफ्ज़ हाज़िही का तर्जुमा इस किया है इन्होंने, जबकि हाज़िही इसम इशारा वाहिद मुअन्नस करीब है, इसके मानी ये होते हैं, जबकि इसके मानी नहीं है। मज़ीद देखें, इन्होंने तर्जुमा के अंदर में लिखा है, जबकि आयत में
हरूफ जरा फ़ी मौजूद ही नहीं है। आयत में हरूफ जरा फ़ी होता तो तर्जुमा के अंदर मानी में लगाए जा सकते हैं, जबकि इन्होंने तर्जुमा के अंदर में जो लिखा है ये इजाफी है, कोई हरफ है ही नहीं जिसका तर्जुमा में किया जा सके। इसी तरह हम देखते हैं अलकरियाता। दोस्तों इसके मानी देखें, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम की गई हो उसको अलकरिया कहा जाता है। हमारे लिए ज़रूरियात ज़िंदगी अलकिताबिल मुबीन में इल्म की सूरत में मौजूद हैं। मज़ीद ये है कि अलकरियाता ये अल के साथ मारफा है। ये बता रहा है कि अगर इसका तर्जुमा बस्ती लिया जाए तो बस्तियाँ और भी बहुत सी हैं दुनिया में, लेकिन ये अल चीख चीख कर कह रहा मेरा उससे ताल्लुक़ है ही नहीं। इसी तरह इसके मानी ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम की गई, जहाँ पर वो लिए जाएँ तो अब देखें ज़रूरियात ज़िंदगी भी हर जगह फ़राहम की गई है, लेकिन अलकरियाता का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ तो अल लगाए यानी ख़ास करिया है, और जहाँ ख़ास ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम की गई और ख़ास ज़रूरियात ज़िंदगी जैसा कि मैंने बताया इल्म की सूरत में हमारे लिए अलकिताबिल मुबीन में फ़राहम कर दी गई है, लिहाजा अलकिताबिल मुबीन ही अलकरिया है जिसमें हमने दाखिल होना है। दोस्तों मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो तराजम में लिखा है कि और जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो। दोस्तों ये तर्जुमा इन्होंने आयत के हिस्से का जिसका किया वो ये है फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदन। इसमें खाओ मानी आयत के किसी लफ्ज़ के नहीं है। आयत में लफ्ज़ कुलू आया है, इसके मानी खाने से मुतल्लिक हमारे यहाँ जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वो ईरानी लुग़तबाज़ों ने करवाए हैं, जबकि इसके ये मानी है ही नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि अलकिताबिल मुबीन इसके मानी खुद मुतय्यन करती है। गौर करें, मैं सूरह अल इमरान की आयत नंबर 49 लगा रहा हूँ, इसमें तद्दाखिरूना आया है, इसकी ज़िद में ताकुलूना आया है, लिहाजा तद्दाखिरूना कहते हैं ज़ख़ीरा करना, जमा करना, इकट्ठा करना। इसकी ज़िद में ताकुलूना आया है, इसके मानी खुद ही तय हो जाते हैं, इस्तेमाल करना, खर्चना या दे देना से मुतल्लिक इसके मानी है। लिहाजा दोस्तों इन्होंने तर्जुमा में पियो भी लिखा है, ना जाने ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा है, जबकि मुझे आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा जिसका तर्जुमा पियो किया जाए। आप भी देखें, आपको भी आयत के मतन में ऐसा कोई लफ्ज़ नज़र नहीं आएगा जिसका तर्जुमा पियो किया जाए, लेकिन इन्होंने अकायद के मुताबिक रोटियां खलवानी हैं और पानी पिलवाना ही पिलवाना है। इस नज़रिए को मद्देनज़र रख कर तर्जुमा करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा, अपनी मन मर्जियाँ उसमें फिर शामिल करना पड़ती हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये प्यारे मुतरजमीन लिखते हैं कि और दरवाज़े में सजदा करते हुए गुजरो। दोस्तों ये तर्जुमा इन्होंने जिसका किया है वो भी मैंने लगा दिया। आयत का मतन देखें, वदखुलुल बाबा सुज्जदन। दोस्तों अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए और सजदा को माथा ज़मीन पर लगाना मान लिया जाए तो दरवाज़े में से जो सजदा करते हुए दाखिल होंगे इनके तो माथे ही छिल जाएंगे रगड़ें खा खा कर, क्योंकि माथा ज़मीन पर लगाकर दरवाज़े से दाखिल होना है। और अजीब मंज़र होगा जब 10-20 आदमी बच्चों की तरह माथा ज़मीन पर लगाकर घुटनों के बल पर चल रहे होंगे, कानों के पास हाथ रख कर। मज़ा आ जाएगा ये मंज़र देखने का। जबकि और गुजरो तर्जुमा इन्होंने वदखुलू का किया है, जबकि इसके मानी अंदर आना और इसके मानी हाज़िरी लगाना से मुतल्लिक भी हैं। लिहाजा वदखुलू और तुम सब अंदर दाखिल हो जाओ या और तुम सब हाज़िरी दो, इससे मुतल्लिक होगा। जबकि ये तर्जुमा आयत के जिस हिस्से का किया है इन्होंने वो है वदखुलुल बाबा सुज्जदन। इसमें अलबाब में अल चीख चीख कर बता रहा है कि ये आम लोहे या लकड़ के दरवाज़ा नहीं है, बल्कि ये ख़ास है जिसमें दाखिल होने से ख़ताएँ माफ़ होती हैं और आदमी अल-मुहसिनीन में शामिल हो जाता है। इसी तरह जो बदहाली और जो चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मज़ीद इसके मानी देखें आप,
اس کے معنی ہے چیپٹر، اور اس کے معنی سیکشن اور سبجیکٹ اور ٹاپک کے بھی ہیں۔ لہذا جیسا میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اپنے لیکچروں میں پیچھے جب گزرے ہیں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ البابا کا مطلب لکڑ لوہے کا دروازہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ جب اسکول میں پڑھتے ہوں گے اپنی لائف میں تو آپ کو کوئی بھی کچھ بتاتا ہوگا کہ فلاں چیز جو ہے وہ اس والے باب میں ہے، فلاں چیز اس والے باب میں، لہذا باب تو کتاب کے ہوتے ہیں، انہوں نے اٹھا کے اس کو لکڑ کا دروازہ اور سیمٹ کا پتہ نہیں کیا ان سا دروازہ بنا دیا ہے۔ لہذا دوستو اس کے معنی چیپٹرز کے ہیں اور ٹاپک کے ہیں۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں سجدن کو، تو یہ اسم الفاعل ہے، اس کے معنی سجدہ کرنے والے بنتا ہے۔ سجدہ کے معنی میں نہیں فی الحال کر رہا، آیت میں ضرور کروں گا۔ اس کے ترجمہ میں والے لازمی لگے گا، فاعل ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اور زبان سے خطہ کہو۔ دوستو ان کا یہ ترجمہ مان لیا جائے تو دروازے میں گزرنا ہے ماتھا زمین پر لگا کر اور خطہ 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 کرنا ہے۔ سوچیں عجیب منظر ہوگا، گھٹنوں کے ذریعے چل رہے ہوں گے اور ماتھا زمین پر لگا ہوا ہوگا اور ہاتھ کانوں کے پاس دونوں طرف ہوں گے اور ساتھ میں خطہ 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 کہہ رہے ہوں گے۔ یعنی ان کے ترجمے سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ بچوں سے بھی گیا گزرا کام کروا رہے ہیں، اندازہ لگائیں آپ۔ دوستو اگر ان کا مروجہ ترجمہ مان لیا جائے تو ترجمہ کے مطابق جو الکتاب المبین بتا رہی ہے، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں بلکہ خطہ 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 کہنا ہے، لیکن یہ روایات والا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ عجیب تماشا لگا رکھا ہے، الکتاب المبین والا اپنے سجدہ میں بھی یہ نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ سجدہ میں اگر ان کا ترجمہ ہی مان لیا جائے تو خطہ 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 پڑھنا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ دوستو یہ ترجمہ بھی متن کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ میں معاف فرما دیں گے لکھا ہے، یہ آیت کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں، کیونکہ الکتاب المبین معافی کے لیے العفو عفی کا لفظ لاتی ہے، جبکہ آیت میں لفظ نغفر آیا ہے، اس کے معنی معاف فرما دیں گے نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہے ہم ڈھانپیں گے۔ ڈھانپنا یعنی پستیوں سے جان چھڑوا کر بلندی کی طرف لے جانا، یا ہم مسائل کا حل دیں گے، یہ ترجمہ اس کا ہوگا۔ مزید انہوں نے المحسنین جو کہ معرفہ ہے اس کو نکرہ بنا کر پیش کیا اور اس کے معنی نیکی کرنے والے کو زیادہ دیں گے، یہ ترجمہ کیا ہے، جبکہ اس کا ترجمہ بھی یہ نہیں بنتا، بلکہ اس کا ترجمہ انسان دوستی رکھنے والے، انسان دوستی والے، انسان دوست، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ مزید سونے پر سہاگا کے آیت کے لفظ وَسَنَزِيدُ کا اس مترجم نے ترجمہ ہی نہیں کیا، اس کے معنی عن قریب زیادہ کر دیں گے یا زیادہ دے دیں گے ہوتا ہے۔ دوستو اب آیت کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو سورہ 2 جو کہ سورہ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 58، اس میں لکھا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا۔ دوستو اس میں از ہنگامی حالت کا قرینہ ہے اور اسم ظرف زمان ہے، یہ کسی بھی وقت اپلائی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے دوست ہیں کچھ جو گرامر کو ماننے والے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ماضی کے لیے ہے۔ جو لوگ ایسا کہہ رہے ہوتے کہ نہیں جی نہیں یہ ماضی کے لیے تھا، ایک تو یہ ہے کہ وہ الکتاب المبین کو اساطیر الاولین بنا رہے ہیں اور یہ کام کفر کرنے والے کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں ماضی کے لیے ہے یہ ساری چیز، تو وہ اس آیت کو حاضر میں معطل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، معطل کیا ہوا ہے، لہذا خود ساختہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معطل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ معطل نہیں ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جس لمحے بھی ہم نے بتایا تم داخل ہو جاؤ۔ دوستو بتایا آج بھی جا رہا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اسی وجہ سے کہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جس لمحے بھی ہم نے بتایا تم داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھ لیں آج بتایا جا رہا ہے اور داخل ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ اب سوال سامنے آ رہا ہے کہ کہاں داخل ہونا ہے، وہ بتایا گیا آیت کے اگلے حصے میں، حاذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ خاص زندگی گزارنے کی ضرورت ہے،
यानी जहाँ दाखिल होने का कहा जा रहा है वो ख़ास ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। लिहाजा मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ख़ास ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत हमारे लिए अल-किताबिल मुबीन का इल्म है। इसको हम अपने ऊपर अप्लाई कर लें, अपने मुआशरे के ऊपर अप्लाई कर लें तो यकीन जाने मुआशरा जन्नत होगा, जन्नत होगा। ये सदियों से जो माथे ज़मीन पर लगा रहे हैं, इससे ना तो मुआशरे जन्नत बने ना कुछ बना है। लिहाजा आप देख लें मुल्हिद मुल्क स्वीडन है, वो अमल दरामद कर रहे हैं और आप देख लें कितना खुशहाल है और मार धाड़ भी नहीं है, हर बंदा इंसाफ वाला है। आप जापान को देख लें, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं सर माथा ज़मीन पर लगाने वाला अमल, उनका हाल देख लें और उनका देख लें जो मुल्हिद हैं। लिहाजा मज़ीद मैं दोबारा आपसे रिपीट करूँ, हाज़िहिल करियाता, ये ख़ास ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है और वो अल-किताबिल मुबीन की तालीमात हैं जो ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत हैं। लिहाजा इसका अगर मरवजा तर्जुमा लेके हम इसको देखें तो हाज़िहिल करियाता, ये ख़ास बस्ती है। दोस्तों ख़ास बस्ती हमारे लिए अल-किताबिल मुबीन है, क्योंकि बतौर फिगरेटिव फैशन लैंग्वेज यहाँ ये अल-करियाता इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा ये ख़ास बस्ती अल-किताब है, इसमें दाखिल होना है। और क्यों दाखिल होना है वो आयत में आगे बताया गया, ये कह कर के फ़ाकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रगादन, इस ख़ास ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत से तुम बाफ़रागत इस्तेमाल करो। दोस्तों ये ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत जो अल-किताबिल मुबीन में जो इल्म की सूरत में हमें दी गई है, वो कहीं से भी इसमें दाखिल हो के आप इल्म ले सकते हो और उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसका मरवजा तर्जुमा के तहत देखें तो तर्जुमा कुछ यूँ है, फ़ाकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रगादन, इस ख़ास बस्ती से तुम बाफ़रागत जहाँ से चाहो इस्तेमाल करो। दोस्तों इस बस्ती यानी अल-किताबिल मुबीन से हुक्म को इस्तेमाल में लाना है। आयतें हमारा चारा हैं, इनको इस्तेमाल में लाने से ज़िंदगी का सुकून हासिल होगा। और मज़ीद क्या कहा गया है, जहाँ से चाहो इस्तेमाल करो और इनमें दाखिल कैसे होना है उसका तरीका आगे बताया गया है। ये कह कर के वदखुलुल बाब सुज्जदम वा, और दाखिल हो जाओ ख़ास चैप्टर को मानने वाले या फर्मा बरदारी करने वाले या अमल दरामद करने वाले। दोस्तों जो फर्मा बरदारी करने वाले, अमल दरामद करने वाले हैं या मानने वाले हैं, उनको कहा जा रहा है कि तुम दाखिल हो जाओ किस में, अल-करिया, यानी जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी रख दी गई है वो वहाँ दाखिल होना है। और या फिर यह बस्ती जो है जो कि अल-किताबिल मुबीन है उसमें दाखिल होना है। और कौन दाखिल होगा, मानने वाले, फरमाबरदारी करने वाले, अमल दरामद करने वाले। और जो फरमाबरदारी या अमल दरामद करने वाले या मानने वाले नहीं हैं, उनका इसमें दाखिल होने का फ़ायदा नहीं है। मसलन एक आदमी ये दावा करता है कि मैं जी अल-किताबिल मुबीन को मानता हूँ, लेकिन वो पढ़ता भी है लेकिन अमल नहीं कर रहा, उसके उसमें दाखिल होने का फ़ायदा ही नहीं है। वो मान भी नहीं रहा है और वो फरमाबरदारी भी नहीं कर रहा है। लिहाजा ये दावेदार तो बहुत हैं कि हम मानते हैं जी, हम ये भी करते वो भी करते, लेकिन इसमें आप देखें कि सुबहाना रब्बियल आला नहीं बल्कि हित्ततुन 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 पढ़ना है सजदे में, ये पढ़ ही नहीं रहे हैं। लिहाजा दावे का दावा ही रह गया ना, अमल तो किया ही नहीं जो अल-किताबिल मुबीन कह रही है। मज़ीद ये है कि जो चैप्टर को मानने वाले या फरमाबरदारी करने वाले या अमल दरामद करने वाले हैं, जब वो दाखिल होंगे अल-करिया में, ये शर्त है लाजमी कि ये करना ही करना है, अमल दरामद करना है, मानना है या फरमाबरदारी करनी है, इसके बगैर कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो फिर इनके लिए क्या है वो बताया गया है, वक़ूलु हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन, और तुम कहो कि तनज़्ज़ली वाले हैं तो हम तुमको ढाँप देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी गलतियाँ, और अनकरीब हम बढ़ाएंगे इंसान दोस्ती रखने वाले अफराद को। दोस्तों और अनकरीब हम बढ़ाएंगे इंसान दोस्ती वाले। दोस्तों अब आप देखें कि तनज़्ज़ली में हैं, जब अमल दरामद करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे तो क्या होगा,
तनज़्ज़ुली खुद ही मिटेगी, बेशर्त के करिया में दाखिल हो के उसमें जो कहा गया उसको मान के उस पर अमल करना है। दूसरा ये कि जो तो ढांप देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी ख़ताएँ, तो जो हमारी कोई ख़ता भी होगी वो ढांपता जाएगा जब हम चैप्टर्स में दाखिल होकर वहाँ से अहकामात लेंगे। तो मज़ीद ये है कि फिर क्या होगा, रिज़ल्ट निकलेगा, इंसान दोस्त बनेंगे। ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये वाली आयत में जो अलकरियाता आया है, इसमें जो दाखिल होगा, इसमें चैप्टर्स हैं और इसमें वो दाखिल होंगे जो मानने वाले, फरमाबरदारी करने वाले हैं। लिहाजा दोस्तों, इसमें जो दाखिल होगा, एक तो ये है कि उसकी गलतियां जो हैं उनको ढांपा जाएगा और फिर वो इंसान दोस्त भी बनेगा। ये रिज़ल्ट है उसका। अब आप देख लें, अगर कोई भी दुनिया में बस्ती हो, उसमें दाखिल होने वाला ना तो इंसान दोस्त बनता है, ना उसकी ख़ताएँ जो हैं वो खालिक माफ़ करता है, कुछ भी नहीं होता। बल्कि अलकरिया, ख़ास करिया अलकिताबिल मुबीन है, इसमें दाखिल होंगे और फरमाबरदारी करेंगे, अमल दरामद करेंगे वो चीज़ें जो इसमें लिखी गई उन पर। तो फिर क्या होगा, वो ढांपेगा, गलतियाँ भी मिटाएगा हमारी, और इसी तरह इंसान दोस्त हम खुद ही बन जाएंगे। ये करिया का काम है उसमें दाखिल होने वाले का, कि गलतियां जो हैं वो ढांपी जाएंगी और आदमी जो है वो इंसान दोस्त बनकर सामने आएगा नमूने के तौर पे। बाकी आप देख लें, ये नतीजा एंड पे लिख दिया गया है। लिहाजा ये आज का लेक्चर था। इस आयत में मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि अगर मरवजा वाला अकीदा माना जाए तो सजदा में सुबहाना रब्बियल आला नहीं बल्कि हित्ततुन 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 कहना है। लिहाजा ये वाला जो मरवजा चल रहा है इसकी तो छुट्टी हो रही है। दोस्तों, इस लेक्चर पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।